वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर करता दूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाई गई है, इसलिए कोई भी इसको सीरियस ना ले। और जैसे ही जब ये व्लॉग स्टार्ट होता है तो रजब सबको कहता है कि जैसे ही हमें प्लेन नज़र नहीं आता तब तक कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। और ये बंदा खुद जो है वो बिल्कुल चुप नहीं करता और आप जो है वो पूरे रास्ते जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बल्कि बहुत कुछ बोलते आए हैं और आपने बाकियों को जो है वो चुप रखा है। भाई प्लीज़ थोड़ा-सा ख़्याल रखा करें, अपनी स्क्रिप्ट पे सिर्फ़ दूसरों पे नज़र ना रखा करें। है कि हम खैर से अपने घर तो वापस चले जाए, वापस ना आए इंशाल्लाह। 12:30 की फ्लाइट है। मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। सारा कुछ एयरपोर्ट पहुंच के स्टार्ट होगा जब मैं जहाज में बैठ जाऊंगा या जहाज का टायर देख लूंगा। अच्छा, जब इनकी बोर्डिंग क्लियर हो जाती है तो रजब जो है वो अपना बोर्डिंग पास दिखाता है। तो इस बोर्डिंग पे लिखा हुआ है कि 30 अक्टूबर, यानी कि रजब जो है वो 30 अक्टूबर को वापस आ गया था। इवन उसने पर अपनी एक स्टोरी लगा के भी जो है ऑडियंस को नहीं बताया कि मैं वापस आ गया हूँ। और ऑडियंस यही समझती रही कि रजब अभी तक जो है वो फंसा हुआ है। वाह भाई, क्या सीन चल रहे हैं। पर यार प्लीज अपनी ऑडियंस के साथ लायर रहो, उनको तो बता दिया करो। अच्छा, इस क्लिप में जो है वो रजब ने जो प्लेन दिखाया हुआ है वो बैकग्राउंड में उसका नंबर जो है AP-PNU है, लेकिन उससे अगली क्लिप में जब वो प्लेन दिखाया जाता है टेक ऑफ करते हुए, उसका नंबर होता है AB-BNV। इसका मतलब दोनों ही प्लेन अलग अलग थे। इस सीन में जो है वो बोर्डिंग ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि भाई ये हवा फुल है, पेट्रोल की टंकी फुल है। जैसे ही जब बाहर जाता है तो वो फिर दूसरे बंदे से भी पूछ रहा होता है भाई ये बाकी मामला सारे ठीक है। अरे एक बात तो बताओ, ये इन ब्लॉगर की इतनी याददाश्त कमजोर क्यों होती है? जहाज की टायर की हवाएं ठीक है, पेट्रोल फुल है, बस कर दो मेहरबानी, मैंने जान दो। अच्छा, ये वाले टायर में मुझे हवा कम लग रही है। नहीं, सही है, हवा ऐशो है, ठीक है, पेट्रोल पूरा है। ओए ओए ओए। अच्छा, इस सीन में जब रजब गजब को बताता है कि फ्लाइट हमारी हो गई है, उसको तो ऑलरेडी पता होता है, हालांकि वो प्लेन के पास ही खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे गजल की जरा ओवर एक्टिंग चेक करें, इतनी ओवर एक्टिंग की भी जरूरत नहीं थी। अगर आप अपना ये ब्लॉग दोबारा देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस ने कितनी मुश्किल से आपकी ओवर एक्टिंग बर्दाश्त की होगी। ये देख, ओ पागल, सही, ओ पागल, सही असली वाला जहाज है, असली जहाज। अच्छा, जब ये लोग प्लेन में बैठ जाते हैं और उस टाइम जो है वो रजब कह रहा होता है कि सेकंड लाइन में अच्छी सीट मिल गई है, लेकिन रजब भाई आप तो जो है वो थर्ड लाइन में बैठे हुए हैं। इसकी अगली वाली लाइन में जो है अम्मा और गजल हैं और जवाद हैं, उसके आगे एक और शीट भी है और आपने जो बोर्डिंग पास दिखाया था उसमें भी जो है वो A03 लिखा हुआ था। भाई ये सेकंड कैसे हो गई है? भाई वाकई में ये समझ से बिल्कुल बाहर है। कुछ लोग कह रहे होते हैं ये तो बहुत बेतुकी सी गलतियां हैं, तो मैं तो कहता हूँ भाई रजब अपनी गलतियां ठीक कर ले ताकि मुझे मौका ही ना मिले गलतियां निकालने का, और ये कभी होना नहीं है तो इसलिए आपको मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। जी, सीटें भी अच्छी मिल रही है, सेकंड लाइन के अंदर सीट मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सीन में जब ये लोग वापस आते हैं और रजब घर के अंदर इंटर हो रहा होता है, उसका कैमरा जो है वो ऑलरेडी ऑन होता है। भाई उसको कैसे पता है कि अंदर जहांगीर बैठा हुआ है? और वैसे भी वो घर उसका अपना नहीं था, वो घर गजल और जवाद का था। तो किसी और के घर में बताए बगैर कैमरा ऑन करना मैं नहीं मानता यार, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और उसके आते ही जो है वो जहांगीर उस पोज में बैठा हुआ था। अब ये व्लॉग में किसी तरह से भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। बाकी आप लोग माने ना माने वो एक अलग सिनेरियो है। तो सीन में जो ये आंटी हैं वो रूम स्प्रे कर रही होती हैं। भाई अगर ये लोग पहले काफी आ गए थे तो फिर रूम में स्प्रे करने की क्या जरूरत थी? तो इससे ये प्रूव होता है कि ये लोग अभी अभी रजब से पहले पहुंचे थे और उनके बाद ही जो है वो जहांगीर वगैरह ने ये सारा सीन क्रिएट किया था। और ये बात रजब को भी पता थी, बेचारी ऑडियंस को नहीं पता था ना, उनको तो सिर्फ घुमाना था। आखिरकार जो है वो जहांगीर से भी तो बदला लेना था, वो टिकट के इशू वाला। अब किसी ना किसी तरह से तो जो है वो इसको एडजस्ट तो करना था ना। अच्छा, इस सीन में जहांगीर रजब को किचन में लेके जाता है तो रजब उसे कह रहा होता है कि भाई तू कुछ ना कुछ तो करके आया है। भाई वो तुम्हें किचन के अंदर लेके जा रहा है और तुम्हें सामने अंदर कढ़ाई दिखा रहा है, लेकिन तुम उसे कह रहे हो कि कुछ ना कुछ करके आया होगा। इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए बंदे में यार। अच्छा, सीन में जब ये लोग खाना खाने लगते हैं तो रजब कहता है ये अरबी गोश्त जो है वो बाबा ने बनवाया है, लेकिन इससे पहले खाना देख के ये इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे इसको कुछ पता ही नहीं था कि खाना भी बना हुआ है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये ब्लॉगर जो है वो अपनी स्क्रिप्ट बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इनकी मेमोरी बहुत वीक होती है। तो बाबा ने बनवाया है अरबी गोश्त और साथ बनाए हैं मटर वाले चावल। हाय 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 हाय, रोटी खा लेते हैं। अच्छे सीन में रजब सबसे कहता है कि तुम सब कैसे हो, तुम खाने को देख के एक साइड पे हो गए हो। रजब भाई अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो आपने जहांगीर को माफ किया था और इसी खाने की वजह से आपने उसको माफ किया था। लेकिन अब ये वीडियो देखने वाले समझ गए होंगे कि ये रजब ने ऐसा क्यों किया होगा। मेमोरी इशू यार, ऑब्वियसली मेमोरी इशू। कोई नहीं मजा आया। यार तुम लोग कैसे हो यार, सारे एक साइड पे होकर रोटी देख के हद हो गई है। तो गलत किया यार। यार मेरा भाई जलील हो। यार माफी दे दो यार, मम्मा जी, मम्मा माफी दे दो, दुम्बा लेके आया यार। इस सीन में जब वहीद कहता है कि मैंने जाना है तो रजब उसे कहता है मेरी घर की कोई भी बात जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। लेकिन एक मिनट, पर हमें तो लगा कि आपके ब्लॉग तो पब्लिक होते हैं, पब्लिक उनको देख रही होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ब्लॉग प्राइवेट करके अपलोड करते हैं और ये तो गलती से पब्लिक हो रहे हैं। तो ख्याल करें जरा इनका। जब आपने लाइफ ही अपनी पब्लिक कर दिया तो फिर पब्लिक को क्या लेना देना, फिर पब्लिक की क्या टेंशन है? आप सुबह से शुरू करते हो और हर एक चीज को जो है वो रात तक बताते रहते हो, अपनी फैमिली को भी लेकर आते हो, तो फिर मुझे बताओ ना कि ये पब्लिक कैसी रही? ये पब्लिक ही हुई ना। और इस सीन में जब रजब की माँ जी उसे बताती हैं कि वहीद जाने वाला है क्योंकि उसको कहीं और जॉब मिल रही है, उस वक्त तो रजब इस तरह से रिएक्ट करता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वहीद जाने लगा है। पर इस सीन में जैसे ही सुलेमान कहता है मुझसे तो मिल लो जाने से पहले, तो वो उसे कह रहा होता है भाई वो आज नहीं जा रहा, वो कल जाएगा। तो भाई कैसे पता कि वो कल नहीं तो परसों जाएगा? तो पूरे व्लॉग में उसने बताया नहीं कि वहीद ने कि वो कब जाएगा।
ਉਹ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਕੱਲ ਚੱਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।